हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्काउंट, छूट या बट्टा के बारे में, जहां से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं जो यूपी टेट सुपर टेट है, यूपी टेट और सुपर टेट एस टेट, इसमें जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते थे उन सभी पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें 2 से 3 वीडियो रखेंगे डिस्काउंट के, ठीक है, जो कि लाभ हानि से संबंधित हैं। और लास्ट का जो वीडियो होगा वो प्रैक्टिस पर आधारित होगा, ठीक है। पिछले ही हमने वीडियो में देखा, जैसे हमने परसेंटेज पढ़ा, तो उसके लास्ट वीडियो में हमने देखा कि परसेंटेज में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी टेट और सुपर टेट में, ठीक है। और ऐसे ही हमने लाभ हानि के भी देखे। और अब हम बात करने वाले हैं पहले डिस्काउंट के बारे में। तो डिस्काउंट के 2 टाइप पर क्वेश्चन होंगे, यानी कि 2 वीडियो टाइप आधारित होंगे क्वेश्चन। और तीसरा जो वीडियो बनेगा वो उसमें प्रैक्टिस सेट रहेगा हमारा डिस्काउंट का, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे जाएंगे जो यूपी टेट में सुपर टेट में पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम टॉपिक की ओर। पहला टाइप बनता है किस तरीके से डिस्काउंट के ऊपर। डिस्काउंट के ऊपर क्या है, अच्छा इसमें एक चीज़ और बता देते हैं। अगर हमसे डिस्काउंट या छूट की बात की जाए तो छूट में हमें क्या याद रखना है। एक आपको अंकित मूल्य रहेगा, ठीक है, एक अंकित मूल्य रहेगा और एक आपका विक्रय मूल्य रहेगा, ठीक है। विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य हमेशा बड़ा रहेगा, विक्रय मूल्य हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि अंकित मूल्य पर कुछ छूट दी जाएगी तभी जाके हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। जैसे आपकी बात करें, आपने कोई कॉपी खरीदी, ठीक है, वहां पर कॉपी में कितना रेट लिखा है, 120%, 120 ऐसे लिखा है उस पर। आपने एक कॉपी खरीदी, उस पर रेट लिखा था 100 रुपये, ठीक है। और जब आप उस दुकानदार से मांगी किताब आपने, तो आपको दी उसने कितने, 80 रुपये में। तो अब आपको बताओ कितने रुपए की छूट मिली। तो आपको याद रखना इसका अंतर कितना है, 20, 20 रहेगा ऊपर। और इसमें अंकित मूल्य लिया जाता है जितना होता है 100, और गुणे में कर देते हैं 100, 100 से 100 काट देंगे 20%, ये 20% रहेगा, हमें छूट मिली, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस पार्ट में। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपये है और वह 175 रुपये में उपलब्ध है, तो किस दर से बट्टा दिया गया। देखो पहला ही क्वेश्चन है। अगर आपको बात की जाए, एमपी, एमपी होता है मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य दिया है 200 और 175 आपका क्या है, एसपी, विक्रय मूल्य। आपको बताना है 200 की चीज़ आपको 175 में मिल गई, कितने रुपए कम में मिली, 25 रुपये कम में मिली, ठीक है। अब आपको परसेंटेज निकालना होगा, तो ये 25 रहेगा ऊपर और बटा में रहता है हमेशा अंकित मूल्य, ठीक है। जब भी डिस्काउंट पढ़ेंगे हम हमेशा में बेस किसको लेंगे, अंकित मूल्य को। तो नीचे क्या रहेगा, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, तो कितना था 200, गुणा में कर देंगे 100, ठीक है। हम डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देंगे, 2 से भाग करेंगे हम, 2 एकम 2, 2 से 25 को भाग करेंगे तो 12.5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा हमारा बनेगा 12.5, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देख लिया, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अंतर देखना है, अंतर ऊपर लिखना है, बटे में क्या लिखना है, अंकित मूल्य लिखना है और गुणा में 100 लगा देना है, हमारा बट्टा परसेंट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 5,000 रुपये के बीजक पर 10% बट्टा काटकर बिल की कुल राशि क्या होगी। अब देखो ये हमारे पास एमपी कितना दिया है, 5,000 रुपये, ठीक है। और इस पर 10% बट्टा काट रहे हैं, तो एक बात बताओ, हम इसको 2 तरीके से करते हैं। 10% बट्टा काटेंगे तो 5,000 का 10% कितना होगा बताओ, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, मतलब आया कितना, 500। अगर हमारी 500, 5,000 की जो वस्तु थी उसमें से हम 500 रुपये बट्टा काट देंगे तो हमें वस्तु कितने की प्राप्त होगी, 4,500 रुपये की, ठीक है, यही आंसर हो गया। इसको सेकेंड टाइप से कैसे करते हैं, ये तो है फर्स्ट टाइप, ठीक है। अब सेकेंड टाइप कैसे है, ज़्यादातर हम सेकेंड टाइप का प्रयोग करेंगे। हमें क्या है, अंकित मूल्य दिया है 5,000, अब इसमें 10% निकालना है तो हम पहले ही निकाल दें, 90% की वैल्यू निकाल लें, यानी कि 10% बट्टा दिया गया है, छूट को निकाल देंगे तो 90 की वस्तु मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 50 का 9 में गुणा करेंगे, 500 का 9 में गुणा करेंगे, 5 9 45 और डबल जीरो, तो इसका एक बार में ही आंसर बन जाता है, ठीक है। तब भी 4500 आया था, इस बार भी 4500 आंसर आया, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, दूसरी वाली मेथड का प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है 10% और 20% के 2 क्रमागत बट्टे दिए गए,
समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समतुल्य बट्टा पर पूछा जाता है। या क्वेश्चन में मिलेगा हमें एकल छूट बताओ, ठीक है, एकल एकल छूट भी पूछा जा सकता है, समतुल्य बट्टा भी लिखा मिल सकता है। आपके इसके दो नियम होते हैं, एक तो आपका एक्स वाई वाला फॉर्मूला होता है जो परसेंटेज में हम पढ़ा, हमने लाभ हानि में पढ़ा। जैसे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि पहले देख लेते हैं, पहले 10 जोड़ेंगे, फिर 20 जोड़ेंगे। बट्टे में क्या करना होता है, बट्टे का पहले फॉर्मूला बता देते हैं। बट्टे के लिए आपको करना क्या है, पहला जो रहेगा x वो y में ऐड होगा, माइनस रहेगा x गुणे y बटा में 100, ये फॉर्मूला रहेगा। जैसे हमने लिखा 10 प्लस में 20 और माइनस क्या रहेगा 10 गुणे में 20 बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 20 और 10 कितना हुआ 30, 30 में से माइनस 2 करेंगे कितना बनेगा हमारा 28। ठीक है, आपको इस टाइप से कर लेना है, नहीं तो आपको एक मेथड बताई है कि हमेशा कितना मानकर चलना है 100। 100 में 10% बट्टा हटाएंगे तो 90 की वस्तु दी जाएगी, 20% हटाएंगे तो 80 की वस्तु दी जाएगी। और बस इसको सॉल्व करेंगे, 1 2 0 2 0 कैंसिल, 1 2 0 2 0 कैंसिल, 9 8 72। ठीक है, 72 आया। अब ये 100 से कितना कम अधिक है, 100 से 72 बना, कितना कम है 28 कम है, माइनस का मतलब होता है छूट दी गई है, ये आंसर बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30%, 20% तथा 10% की लगातार छूट की केवल एक समतुल्य छूट क्या होगी। देखो अभी आपको बताया था कि समतुल्य छूट मिला सकता है या एकल छूट लिखकर मिल सकता है। अब हमारे पास 3 डिस्काउंट हैं, अब 3 डिस्काउंट पर हमारा एक्स वाई वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, वही चीज़ हम हमेशा कितना मानेंगे 100 बेस मानते हैं। ठीक है, फिर करते क्या है, 30% कम कर दिया, मतलब अपने वस्तु जो है वो 70 की हमें प्राप्त हो गई। उसके बाद हमें 20 की वैल्यू, अगर 20 की छूट देंगे तो हमें वस्तु मिलेगी 80 की, 80 बटा में 100। और तीसरी छूट है 10% की छूट देगी तो 90 बटा में 100। बस इसको कैलकुलेट करना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 8 9, इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा बनता है 504। और एक 10 बचा था हमारा, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 50.4। अब ये बताना है 100 से 50.4 कितना कम हुआ, 100 से अगर हम घटाएंगे हम तो कितना बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 9। ठीक है, 49.6, तो राइट आंसर होगा हमारा 49.6। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर बनेगा, चौथा। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित कर देता है और बेचते समय 10% की छूट भी देता है, तो इस व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आपका ये 2% के ऊपर है, ये दोनों मेथड से बन जाएगा। जहां पर बढ़ा लिखा हो या अधिक लिखा हो वहां करते हैं प्लस, जहां पर कम लिखा हो, अब कम नहीं लिखा है तो छूट भी लिखा है, छूट की जगह करते हैं माइनस। तो फॉर्मूला वही है, x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बटा में 100। तो हम करेंगे अगर इससे, तो पहले 20 बढ़ाई थी, 20 प्लस रहेगा, माइनस 10 कम की थी, माइनस 20 गुणे में 10 बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 20 में से 10 गया, 10 बचा, और 2 और माइनस करेंगे, 2 एकम 2, तो कितना बनेगा 8%। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 8। लेकिन सबसे बढ़िया क्या है, आप क्या करो 100 बेस मानो, फिर 20% बढ़ा दिया, कितना बना 120 बटा में 100। फिर क्या किया 10% की छूट दे दी, मतलब 10% कम में दे दी, 90 बटा में 100। डबल जीरो से डबल जीरो, 1 2 जीरो से फिर डबल जीरो, 12 नंबर होता है 108। तो 100 से 8 108 हुआ, कितने प्लस का हुआ 8% का लाभ हुआ। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला राइट आंसर। ठीक है, आज हमने जो डिस्काउंट होता है उसके बेसिक क्वेश्चन देखे। इसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट होगा वो सारे हम टाइप कवर कर रहे होंगे उसमें। उसके बाद थर्ड पार्ट में हम यूपी टेट सुपर टेट से संबंधित सारे डिस्काउंट के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, दुकानदार किसी वस्तु को, एक दुकानदार होगा वो किसी वस्तु को 850 रुपये में खरीदता है, वह उस पर कितना मूल्य अंकित करे कि ग्राहक को 15% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, जैसे हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू 100 है,
अब यहाँ से हम क्या करते हैं, CP और MP का अनुपात निकाल लेते हैं। 100 से अगर 15% कम की वैल्यू होगी तो वो कितने की प्राप्त होगी, 85 की। और 20% अगर 100 पर लेंगे हम लाभ तो कितने की वस्तु मिलेगी हमें, 120 की। तो यहाँ पर CP 85 हो गया, MP 120 हो गया। अब क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, देखो दुकानदार किसी वस्तु को 850 रुपये में खरीदता है, जिसका मान दिया है उससे भाग कर दो। ठीक है, 850 CP का नाम मान दिया था तो 85 का भाग कर दिया। MP हमसे पूछा है 120 का गुणा कर दिया बस। 85 का एक बार 85 85 कट जाएगा, 10 बार जाएगा। ठीक है, और 120 का 10 में गुणा करेंगे तो बनेगा 1200। 1200 बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना होगा ताकि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर भी दुकानदार को 40% का लाभ हो। ठीक है, अब आपको बात करें, ये सेम बेस पे क्वेश्चन पर आधारित है। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पर CP और MP का अनुपात निकाल लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 100 है, यहाँ से हम 20% छूट देंगे तो प्राप्त कितने में होगी वस्तु हमें, 80 में। और 40% लाभ लेंगे तो 140 में प्राप्त होगी। अब ये बताओ एक दूसरे से कितना अधिक है, 60, तो 60 रहेगा हमेशा ऊपर। ठीक है, अब हमें 80 से 140 बनाना है, 60 की वृद्धि कर दी। अब 80 से बढ़ाया है ना हमने, तो मेन वैल्यू बट्टे में आएगी, नीचे 80 गुणा में कर देंगे हम 100। ठीक है, अब निकाल के देखते हैं। अब इसे निकाला हमने 20, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 तिया 6, 2 से काटा 2 चौके 8, 4 से काटा एक बार, 4 से काटा 100 को, 25 चौके 100, 25 का गुणा 3 में किया, 25 दिया कितना होता है 75। 75% ये हमारा बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा, 75%। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर रहे हैं इनको। हालांकि इसका सॉल्व करने का रूल भी कोई और हो सकता है। ठीक है, जैसे कर सकते हैं, अगर हम एक सेकंड टाइप देखें अगर इसमें, तो हमें करना क्या होता है, ये छूट दी है ये लाभ दी है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 20 और 40 को ऐड किया कितना बना, 60। ठीक है, अब अपन मूल वैल्यू 100 मानते हैं, उसमें से 20% कम कर देते हैं तो कितना बनता है, 80, और गुणा में 100 लगा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही सेम प्रोसेस तो यहाँ पर की हमने। ठीक है, बस थोड़ा समझाने के लिए ये हमने एक टेबल सी बना ली। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित किया गया है, उस पर कितना प्रतिशत छूट दिया जाना चाहिए ताकि 8% का फायदा हो। ठीक है, अब जैसे बात करें, हम यहाँ पर 100 मूल वैल्यू मानते हैं, ओरिजिनल वैल्यू। अब यहाँ से अगर हम बात करें, मूल को 20% बढ़ाना है तो 120 की वस्तु करनी होगी, और 8% का फ़ायदा हो तो अब अगर 100 से 8% का फ़ायदा होता है तो कितने की वैल्यू मिलेगी, 108 की। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि जो 120 की वैल्यू है 108 में प्राप्त हो रही है, तो इतने में कितने परसेंट की छूट दी जा रही है, कितने का अंतर हो रहा है, 12 8 20, यानी कि 12 का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर CP हो गया, ये हो गया MP, 12 रुपये की छूट दे रही है। ठीक है, अब एक बात बताओ, MP कितना होगा, अंकित मूल्य तो ज़्यादा वाला होता है ना, अंकित मूल्य से छूट निकालते हैं तो 12 बटा में 120 और गुणा में 100। हमने क्या किया, जो लाभ पर प्राप्त हो रहा था और 120 पर, दोनों हमने CP और MP के अनुपात देख लिए। छोटा होता है CP, MP थोड़ा बड़ा होता है, अंतर देखा। अब कितना है, 12 का, 12 रुपये की छूट मिली है। कितने रुपये पर, 120 की वस्तु थी 108 में दे दी तो 12 रुपये की छूट मिल गई। अब गुणा में 100 लगा दिया हमने परसेंटेज के लिए। ठीक है, 12 एकम 12, 12 एकम 12, जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो बना हमारा क्वेश्चन का आंसर 10%। 10% इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपये है, यदि वह 10%, 8% तथा 5% की बट्टा श्रेणी पर उपलब्ध है
हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो यह सेम क्वेश्चन हम समतुल बट्टे के लिए भी प्रयोग करते हैं, बस यहाँ पे राशि दी है तो हमें राशि से कुछ मतलब नहीं है, जैसा हम लिखेंगे वैसे ही कर देंगे। जैसे हमारे पास मूल वैल्यू तो ये रही 1200। अब 1200 में पहले 10% बट्टा दिया है, कितने की प्राप्त होगी, 90/100 की वस्तु प्राप्त होगी। ठीक है, फिर उसने 8% बट्टा दिया तो हमें वस्तु 92 की प्राप्त होगी, और 5% का बट्टा दिया तो हमें प्राप्त होगी 95/100 की। ठीक है, हम सीधा हटा के निकाल देते हैं वैल्यू। एक दो वैल्यू, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, अब 12 का, 9 का, और 12 गुणे 9 गुणे 92। अच्छा यहाँ पे कुछ और काट देते हैं, यहाँ पे कुछ और कट जाएगा। ठीक है, जैसे हमने देखा 2 से काटा, सॉरी 12 था ना यहाँ पे 2 से काटा, 2 छः 12, और 2 से काटा 2 पंचे 10, 5 से काटा एक बार, 5 से काटा 19 पंचे 95। अब और तो कटेगा नहीं। ठीक है, और एक दो बार कट जाएगा, लेकिन 100 से बढ़िया है कि पॉइंट लगा देंगे। तो 6 गुणे में 9 गुणे में 92 गुणे में 19 बटा में 100। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सभी का गुणा कर देते हैं, तो इनका गुणा बनता है 9 4 3, 943 92, इतना गुणा बनता है। ठीक है, लगभग में। और हम 100 का भाग करना है, तो 100 का भाग का मतलब है 2 पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे, 943.92, 943.92। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उसे 576 में 2 बट्टा देकर बेच दिया जाता है। यदि पहला बट्टा 10% है, दूसरा बट्टा क्या होगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा। ये एसएससी जीडी का, और सीधी बात माने तो एसएससी का फेवरेट है। ठीक है, और हमारे सुपर टेट में भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इसको करना क्या होता है, जैसे बात करते हैं हमारे पास 8000 रुपये की वस्तु है। ठीक है, 8000 रुपये की वस्तु है, इससे कुछ बट्टा मिला होगा, यहाँ आया होगा इस मूल्य पर, फिर इससे एक बट्टा मिला है, तो लास्ट में कितने रुपए दे रहे हैं, 576। ठीक है, ये रुपए मिल रहे हैं, तो हमें बताना है इनके बीच का छूट बट्टा है वो क्या होगा। 800 से अगर यहाँ से 10% बट्टा दिया जाए तो कितना की वस्तु प्राप्त होगी, 800 गुणे में 90 बटा में 100, 00 से 00, 8 9 72, यानी कि वस्तु प्राप्त हुई हमें 720 की। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 720 से वस्तु 576 की पहुंचेगी तो कितने प्रतिशत का बट्टा प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या करते हैं, 720 से 176 बना तो 144 का अंतर है, बट्टा निकालने के लिए 144 ऊपर, बटा में मूल अंकित मूल कितना 720, और गुणा में 100। अब 1 जीरो से 1 जीरो, 72 एकम 72, 72 दूना 144, 10 दूना 20, हाँ 20% इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है हमारा। श्याम ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर खरीदा और उसे 25% लाभ पर 8750 रुपये में बेच दिया, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताएं। ठीक है, इसका अंकित मूल्य बताएं। अगर आपको पता चल जाए, जैसे मान लेते हैं आपकी जो वैल्यू है अंकित मूल्य एक्स वैल्यू है, ठीक है, उस पर आपको 30% की छूट दी जा रही है, तो कितने की वस्तु प्राप्त होगी आपको, 70 रुपये की, 70 बटा में 100। ठीक है, और आपको 30% 25% लाभ लेना है, तो 125 बटा में 100 की वस्तु बेच दी, तो जो लास्ट में विक्रय मूल्य बना कितना बना, 8750। ठीक है, बस इसको हमें उस तरफ ले जाना है और सॉल्व कर देना है। पहले यहीं से डिवाइड कर लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 5 दूने 10। ठीक है, तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 8750 गुणे में 2 गुणे में 4, नीचे वाली वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी, और जो ऊपर है 7 गुणे में 7 है, बस यही है ना। बस इसको 7 से डिवाइड और करना है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पना 35, 0। ठीक है, ये बना हमारा 12
50, ये 1250 गुणे में, और 4 दूना यहाँ पे कितने लिख देंगे हम 8। अब गुणा करेंगे इससे कितना बनेगा 0, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8 2 10, ये बना हमारा 10,000। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, सेम बेस पर था। अगला 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 60% का लाभ होता है। यदि 25% की छूट दी जाए तब कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो आपको करना क्या है, इसमें जो छूट पहली दी है वो मानते हैं हम D1। ठीक है, ये है D1, और जो दूसरी छूट है वो होती है D2, और ये जो बाद लाभ हो रहा है वो है P। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो छूट दी है दूसरी, जैसे 25% छूट प्राप्त होगी तो वस्तु हमें कितने की मिलेगी 75 की। ठीक है, 75 मतलब दूसरी वाली छूट ऊपर लिखना है, पहली वाली छूट नीचे लिखना है। 20% की जो वृद्धि हुई है, सॉरी छूट मिली है, तो वो नीचे आएगी, 80 की वैल्यू बनेगी। ठीक है, इतना याद रखना, D2 ऊपर रहेगा, D1 नीचे रहेगा। उसके बाद गुणा किसका करना है, प्रॉफिट का। जो प्रॉफिट दिया है 60% का प्रॉफिट है तो वस्तु कितने की 160 की। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पर 0 से 0, 8 एकम 8, 8 दूना 16। ठीक है, अब 75 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना बनता है, 75 दूना 150, 150। बस 150 जो आएगा इसी से आंसर बन जाएगा। कैसे, बस 150 में से हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, जैसे जितना भी वैल्यू आए हर बार 100 माइनस करना पड़ेगा। अब 150 में से 100 माइनस करेंगे कितना बनेगा 50%। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, या आप एक साथ समझे तो कैसे लगाना होगा, जैसे हम बात करेंगे इसको एक तरीके से और देख लेते हैं। क्वेश्चन को यही करना है, बस एक साथ लिख देते हैं। कैसे, हमने देखा कि जो D2 है 25, ये 75 कर दिया। ठीक है, और बटे में D1 20 कर दिया, 20 नहीं सॉरी 80 रहेगा, 20 कम, और लाभ हुआ 60 का, 160 कर दिया, माइनस क्या है 100 कर दिया। इसमें जो आंसर आएगा वही हमारा बन जाएगा आंसर फाइनल। ठीक है, हमने क्या किया था, 0 0 ये 2 बार कटेगा, 150, 75 दूना 150, 150 हुआ, माइनस का 100 करेंगे तो हमारा बनेगा 50%। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, दो दुकानदार एक ही सूची मूल्य पर दो मशीनें बेचते हैं। पहला ग्राहक को दो क्रमिक बट्टे 30% तथा 60% देता है, जबकि दूसरा 20% तथा 16% के क्रमिक बट्टे देता है। ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा लाभदायक होगा। देखो, ग्राहक के लिए जो बट्टा ज़्यादा मिलेगा वही लाभदायक होगा। ठीक है, इसके लिए आपको ग्राहक को ज़्यादा छूट मिलेगी, वो अच्छा है। अब यहाँ पर ट्रिक से काम करते हैं। जैसे यहाँ पर 30 के और 6 का बट्टा दिया है, 20 का 16 का बट्टा दिया है। इसको शॉर्ट तरीके में देख रहे हैं। ठीक है, अब इन पहला 30 और 6 36 होता है, 20 और 16 36 होता है। हमें इनमें आपस में गुणा कर देना है। 30 और 6 का गुणा करेंगे 180, और 20 का और 16 का गुणा करेंगे 320। ठीक है, इसमें जो 180 आ रहा है छोटा वाला, वो ग्राहक का सही रहेगा, ग्राहक को अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें करेंगे कैसे, जैसे देखो अगर हम इसका आंसर निकालेंगे समतुल्य बट्टे के रूप में 30 और 6 का, तो ये वाला बड़ा आंसर आएगा, 20 और 16 का छोटा आंसर आएगा। तो हमें करना क्या है, जो ग्राहक के लिए ज़्यादा बट्टा देगा वो हमारे ग्राहक के लिए सबसे अच्छा होगा। और शॉर्ट में क्या करते हैं, जब उनके निकालते हैं शॉर्ट में, अगर क्रॉस गुणा करके इनका सीधा गुणा कर देते हैं, तो जो कम आता है आंसर वही ग्राहक का होता है। क्योंकि अगर हम एक इसको वास्तविक में निकालेंगे अगर समतुल्य बट्टे से, तो ये वाला आंसर ज़्यादा ही निकलेगा दूसरे वाले से। तो शॉर्ट में छोटा निकला, अगर हमने गुणा करके देखा छोटा निकला, वो आंसर बड़ा ही आएगा। तो हमें याद रखना है ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला। 30% और 6% का बट्टा दिया जाए तो जाके ग्राहक को बट्टा लाभदायक होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचता है लास्ट हमारा, टाइप इस बेस पर सारे हो जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कवर करके जाइएगा। एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर 8% बट्टा देकर पुस्तक बेचता है तथा 15% लाभ कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य में क्या अनुपात है। जैसे बात कर लेते हैं, हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू 100 होती है। ठीक है, यहाँ पर 8% बट्टा दिया तो वस्तु हमें प्राप्त हो गई 92 की।
और 15% का लाभ मिला तो हमारी वस्तु हो गई 115 की। अब ये हो गया अनुपात इनका, ये किसका है, सीपी का, और ये है एमपी का। तो हमसे यही पूछा था क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 23 से भाग किया, 23 चौके 92 और 23 पंचे, इधर 23 चौके 92, 23 पंचे 115, यानी कि क्वेश्चन में हमारा जो अनुपात बना 4:5। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर होगा, 4:5। ठीक है, ये 9वां क्वेश्चन था। इसमें सारे वीडियो जो टाइप हैं कवर हो चुके हैं। इसके बाद अब हम तीसरा वीडियो देखेंगे जो डिस्काउंट के ऊपर, उसमें क्या है, हम इसके प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ बताइए। हम मान लेते हैं 100 जो है हमारा 100% क्या होता है, एक एमपी मान लेते हैं, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक है, अब इस पर 64% क्रय मूल्य है तो 64 ही आएगा हमारा। ठीक है, ये 64 क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। 12% की छूट दी है अगर हम आए तो 88 की वस्तु हमें बेचनी पड़ेगी, 88 की, ये एसपी। अब सीपी 64 है, ये क्रय मूल्य 64 है, एसपी विक्रय मूल्य 88 है, दोनों का अंतर कितना है, 24। 24 ये क्या बनेगा, लाभ। अब हमसे लाभ प्रतिशत पूछा जाएगा तो 24 रहेगा ऊपर, बटा में क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा 64 नीचे, और गुणा में क्या रहेगा, 100। ठीक है, 8 से काटा 8 तिया 24, 8 से काटा 8 अठिया 64, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 से काटा 25 चौके 100, 25 गुणा 3 करेंगे कितना बनेगा, 75 बटा में 2। 75 बटा में 2 का मतलब होता है 37.5। 37.5% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 37.5। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। हम बात करते हैं, जैसे हमारे 500 रुपये वस्तु का मूल्य है, अंकित मूल्य 500 रुपये। ठीक है, इस पर 5% की छूट देता है तो वस्तु कितने में लेता है, 95 बटा में 100 में। ठीक है, और जब उस पर लाभ कमाना है उसे 25%, तो 100 की मूल वैल्यू है, उसे 125 में वस्तु देनी होगी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बन रहा था ना, 00 से 00। ठीक है, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब 4 का गुणा करना हमें, 4 पंचे 95 गुणा में 4, 4 पंचे 20, 4 नम 36 और 2 38, 380 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक दुकानदार 10% की छूट पर कोई सामान बेचता है तब उसे 20% का लाभ मिलता है, यदि वह छूट ना दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बात कर लेते हैं, जैसे हमारी जो मूल वैल्यू है 100% क्या हो गया हमारा, अंकित मूल्य मान लेते हैं। ठीक है, जब इसे 100% मानते हैं क्रय मूल्य के बराबर, अगर इस पर 10% की छूट दे रहे हैं, 10% की छूट देंगे तो जो 90 बनेगा वो 90 क्या बन जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य बन जाएगा कि नहीं, विक्रय मूल्य बिल्कुल 90%, 90 रुपये में बेच दी। अब हमें क्या करना है, जो 90 जो रुपए हैं वो कितने के बराबर हैं, 20% लाभ मिलता है इस वाले विक्रय मूल्य पर, यानी कि ये 120 का मान दिया है और हमसे 100 वैल्यू पूछी गई है। इसको निकालो, 0 से 0, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 4 से काटा 4 एकम 4, 4 से काटा 25, 25 का 3 में गुणा किया कितना बना, 75। अब हमें पता चल गया यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 75। और पहले माना जाता है कि 100 क्रय मूल्य पहले का, अब 75 है और उसमें छूट ना दें तो क्रय मूल्य कितना रहेगा, जब उसमें कुछ छूट ही ना मिलेगी तो हमारा क्रय मूल्य कितना, 100 ही रहेगा। अब इनमें अंतर कितने का है, 25 रुपये का लाभ होगा इसमें, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 25 बटा में 75, 25 बटा में 75 और गुणे में 100। अब इसको जब काटेंगे हम, कैसे काटेंगे, देखो यहाँ पर 25 एकम 25, 25 दिया 75। अब 100 बटा 3 को क्या लिखेंगे हम, 33.33%। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपये है,
तथा 7200 रुपये में बेचा जाता है। छूट प्रतिशत कितना है? अगर हमारे पास जो मार्केट प्राइस है वो 8000 रुपये है और वह वस्तु आपको 7200 रुपये में मिल जाती है, तो छूट कितने की दी जा रही है? 800 रुपये कम की। ठीक है, 800 रुपये की छूट दी जा रही है। अब हमें परसेंटेज में आंसर देना है, तो जो छूट होती है वो ऊपर लिखा जाता है, बटा में मेन वैल्यू MP जो मार्केट प्राइस होती है उसे नीचे लिखते हैं और गुणा में लगा देते हैं 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल, 1 0 0, 8 एकम 8, 8 से 80 को काटा, 8 10 80, तो 10% इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 10%। चलिए एक क्वेश्चन और है इसका, वो और देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है, उसका हानि और लाभ प्रतिशत क्या हो सकता है? एक बात करते हैं, ये क्या है, सदाबहार फॉर्मूले से लगा देते हैं। किससे? x प्लस वाई प्लस में XY बटा में 100। ठीक है, ये जो होता है सदाबहार फॉर्मूला, इसमें जिसमें जो प्लस होगा वो प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस। 40% अधिक करता है तो ये प्लस का 40% फिर छूट देता है, बट्टा देता है, तो ये होगा माइनस। ठीक है, अब प्लस माइनस का गुणा करेंगे, माइनस होगा, तो 40 गुणे में 40 बटा में कितना रहेगा? 100। ठीक है, ये प्लस माइनस वाले कट गए, 2 0 से 1 2 0, 4 का 4 में गुणा किया, कितना होना? 4 चौके 16। माइनस का मतलब हो जाता है इसमें क्या हुई? हमें हानि हुई। ठीक है, तो 16% हानि, ऑप्शन नंबर ए पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यही है।